हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे कि लेवल हमारा क्या रहता है एग्जाम में। मैंने मैथ का प्रीवियस करा दिया, रीजनिंग का प्रीवियस करा दिया, जीके जीएस करंट अफेयर का करा दिया। अब हम थ्योरी के देखेंगे। तो ये हमारा जो आज का प्रीवियस पेपर है, ये हमारा फिटर वालों के लिए है। किसके? फिटर वालों के लिए। तो साथियों, अगर आप टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो यूट्यूब पर फिटर वाले सर्च कर लेना है, फिटर मॉक टेस्ट। तो वहाँ पर ITI फाइटर के नाम से ग्रुप होगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर फिटर वालों के लिए तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको 85 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? 50 नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अब घबराए नहीं कि कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के करवाओ, कोई बोलेगा इलेक्ट्रीशियन करवाओ, कोई बोलेगा डीजल के करवाओ, कोई बोलेगा कोपा के करवाओ, कोई बोलेगा टर्नर के करवाओ। तो सबके कराऊंगा, बस धैर्य बनाए रखना, ठीक है? अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर लें, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सभी लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पता लगेगा क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, पेड कोर्स कहीं से मत लेना। आप सिर्फ और सिर्फ अगर जो निमी की बुक आती है फिटर की, वो ले लो, और यूथ की जो आती है प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन किसी के भी हों, चाहे वो मेट्रो के हों, चाहे वो रेलवे लोको पायलट के हों, चाहे इसरो DRDO, चाहे किसी के भी हों, मेट्रो का अगर प्रीवियस क्वेश्चन उनको सबको लगाइए। यानी कि यूथ बुक मंगा लिए, यूथ में सारे बुक क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस। और अगर आप यूथ का सोल्यूशन चाहते हो हमारे द्वारा, तो चैनल पर कमेंट कर देना। इसी वीडियो में कमेंट सभी लोग करना, अगर आप यूथ का सोल्यूशन चाहते हो फिटर का, तो कमेंट कर देना। मैं उसकी वीडियो आपको दे दूंगा, रोजाना दूंगा, एक घंटे की, आधा घंटे की, एक चैप्टर बाय चैप्टर रोज कराऊंगा, ठीक है? तो अपना राय सजेशन जरूर देना। चलिए पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, SWG में जब गेज नंबर बढ़ता है, यानी जो हमारा गेज नंबर होता है, जो आपने देखा होगा, जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है जिसमें हम तार को मापते हैं, वो देखा होगा ना आपने, गोल गोल रहता है जिसमें गोल गोल छिद्र रहते हैं, ठीक है? चलिए, तो जब उसका अगर नंबर बढ़ेगा तो व्यास का मान क्या होगा? वो व्यास का मान हमेशा याद रखना क्या होगा। आप लोग एग्जाम में यही करके आना, नहीं तो आप लगा दो नहीं बढ़ेगा, ये घटेगा, ठीक है? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिसाई पहिए के चेहरे में धातु के कण जो होते हैं, कण फंसना है, वो किसके कारण फंसते हैं? तो ये फंसते हैं लोडिंग के कारण। किसके कारण? लोडिंग के कारण। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कर दिया। कुछ लोग कमेंट करे थे नहीं हिंदी वालों के लिए दे रहे, इंग्लिश वालों के लिए नहीं करवा रहे। ऐसा नहीं, मैंने दोनों लोगों के लिए मुक्त है, ठीक है? चलिए, शंख चाबी का अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? शंख चाबी का अनुप्रस्थ काट होता है, वो कैसा होता है? हमेशा आयताकार होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगल, ठीक है? चलिए आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो मैं आज सिर्फ इसमें बता रहा हूँ, इसमें टिक लगे हुए हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट जो रहेगा, बाकी बात आपके टिक नहीं लगेंगे, ठीक है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्जिंग वह संक्रिया जिसमें लंबाई बढ़ाई जाती है और अनुप्रस्थ काट घटाया जाता है, तो किसके द्वारा? आप बताएंगे ड्राइंग आउट के द्वारा, ठीक है? अगर ये सही है, नहीं डी नहीं है, ठीक है? चलिए आगे एग्जाम में क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो यही, क्योंकि मुझे क्वेश्चन शेयर किए गए हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है? तो इनसे पता लगा लो क्वेश्चन कि हमें तैयारी किस तरीके से किस लेवल की करनी है। कोणीय प्लेट श्रेणी में उपलब्ध होता है, तो कोणीय जो प्लेट होती है उसमें क्या उपलब्ध होता है? आप बताएंगे 1 और 2, यानी कि 2, जो 1 भी होती है और 2 भी होती है, ठीक है? इसलिए क्या इसका सही था। चलिए आगे देख लेते हैं, जो वेयरिंग अवकाश को जांचा जाता है, जो वेयरिंग अवकाश है उसको फिलर गेज के द्वारा जांचा जाता है। तो हमेशा याद रखना, वेयरिंग अवकाश को फिलर गेज के द्वारा मापा जाता है। टूल मेकर वॉइस में जबड़े होते हैं, तो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, ये बात ध्यान रखना है सभी साथियों को। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, छड़ी का नाम मात्र जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो बेसिक साइज होता है, हमेशा याद रखना इस बात को सभी साथी। आगे हमारा क्वेश्चन है, भट्टी बनाई जाती है, तो भट्टी जो होती है अग्निशय मिट्टी की भी, डिनाज की भी और अभ्रक ईंट सब की बनाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही था। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा औजार वेयरिंग को हटाने में
काम आता है तो वो पुलर आता है, ये बात ध्यान रखना है सभी साथियों को। इस वीडियो को एक बार दो बार देख लेना है और ये क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा छीलन हटाने की प्रक्रिया नहीं है, तो वो हो जाएगी गेयर होविंग इज द राइट आंसर था। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो चाबी घाट का निर्माण होता है उसमें चाबी घाट निर्माण में छेनी जो है वो कैसी होती है, वो कैप होती है, इसलिए इसका फर्स्ट सही था। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बोरिंग औजार क्या है, तो बोरिंग औजार जो होता है वो सिंगल पॉइंट टूल होता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, सरपड़ गेज का दूसरा नाम क्या है, तो सरपड़ गेज का दूसरा नाम जॉनसन गेज होता है, ये इसका सही आंसर हो। तो आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, आरेखण रेताई एक कार्रवाई है, तो जो कार्रवाई है वो रेताई स्टॉक रेती के अक्ष के लंबवत है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही था। आगे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, लेथ मैट्रिक जो लेथ मेडल का टेपर का अनुपात जो होता है वो हमेशा याद रखना 1:2000 होता है, ये बात सभी साथी जानते होंगे। 1 इंच किसके बराबर होता है, तो 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 10 माइक्रोन से एक्यूरेल है जो होता है, मतलब 10 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 0.01 मिलीमीटर होता है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले चोंगे की कर्तन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हेक्सा ब्लेड की पिच जो होती है वो कैसी होती है, तो 0.8 मिलीमीटर होती है। आगे एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया समान औजार से की जा सकती है, तो वो हो जाएगी स्पॉट फेसिंग एंड काउंटर बोरिंग, ठीक है। चलिए, आगे एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, आकुचन जो अंकुचन होता है, अंकुचन किसकी त्रुटि है, आप बोलेंगे रिवेटिंग की त्रुटि। किसकी ये त्रुटि, रिवेटिंग की त्रुटि हो जाएगी। चलिए एग्जाम में साथियों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, देखो मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम आपको बेहतरीन तरीके से यूथ का सॉल्यूशन करवाएंगे या फिर कोई और बुक का सॉल्यूशन फिटर वालों के लिए करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए, जैसे कतरन ओपस्कर का रैकन जो होता है, रैकन कोण कम होता है तो मजबूती होगी, तो किसके द्वारा, इंक्रीज के द्वारा होगी, इसलिए फर्स्ट वाला इसका सही था। देखिए, आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक बाहरी माइक्रोमीटर के छल भाग का शून्य अंकांशन संदर्भ रेखा के नीचे है, जबकि माइक्रोमीटर का मापक मुख पट्ट संपर्क में है तो त्रुटि होगी, तो पॉजिटिव एरर होगी। ये सभी साथी जानते होंगे, बिल्कुल अच्छे इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। निम्नलिखित में किस अनुप्रयोग के लिए बिंदु से बिंदु पर नियंत्रण प्रणाली प्रयुक्त है, तो वो रिमेंग है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्जिंग वो है संक्रिया जिसमें लंबाई घटाई जाती है और अनुप्रस्थ काट का बढ़ाया जाता है, तो किसमें, आप बोलेंगे अपसेटिंग में बढ़ाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, अधिकतम पिनिंग होती है, तो अधिकतम पिनिंग जो फिनिश सरफेस में होती है, सभी साथी सभी भाई लोग इस बात को जानते होंगे। आगे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, अधिकतम पिनिंग होती है, तो अधिकतम पिनिंग जो होती है फिनिश सरफेस में होती है, मैंने अभी आपको बताया था। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जिग एक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या होता है, क्लैंपिंग और लोकेटिंग डिवाइस है, इसलिए ए और बी दोनों सही, सी ऑप्शन इसका सही आंसर था। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बाद रेलिंग कार्य किया जाता है, तो बाद रेलिंग जो कार्य होता है वो एनेलिंक में किया जाता है, किसमें, एनेलिंग में किया जाता है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिनट सेट हथौड़ा निर्मित किया है, यानी कि सेट हैमर इज मेड ऑफ, तो ये जो हथौड़ा होता है कितना परसेंट कितना क्या होता है, तो आप बताएंगे, जिसमें कार्बन 0.8% होता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा,
एक समांतर ब्लॉक श्रेणी ए तथा श्रेणी बी में उपलब्ध अधिक जो होती है परिशुद्धता होती है वो किस में होती है? आप बोलेंगे श्रेणी ए में होती है, इसलिए इसका ए इज द राइट आंसर। देखो फिलर गेज की रेंज क्या होती है? द रेंज ऑफ फिलर गेज की रेंज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा गया है लोको पायलट मेट्रो में, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया था। 0.03 से लेके 0.03 से लेके 1 मिलीमीटर। आगे एग्जाम में क्वेश्चन क्या था? कार्य का मापन का आकार क्या, मतलब जो आकार होता है क्या होता है? तो आप बोलेंगे एक्चुअल साइज होता है। क्या होता है? एक्चुअल साइज होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैंपिंग एक प्रकार की विधि है, तो जो लैंपिंग एक प्रकार की विधि है वो पिसाई विधि है। कौन सी? पिसाई विधि है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक औजार जो बरमाई और प्रति अवनति दोनों का निष्पादन करता है तो सेंट्रल ड्रिल करता है, और कोई नहीं करता। इस बात को सभी साथी ट्रेनिंग वाले, जो आईटीआई वाले, मतलब फिटर वाले, सभी जानते होंगे इस बात को। नोकदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हल्के संकेत के लिए हम नोकदार छेनी का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाह भाई वाह। द एक्यूरेसी ऑफ डायल कैलिपर इज, कैलिपर की जो मतलब एक्यूरेसी कितनी होती है मापक, वो होती है 0.05 मिलीमीटर होती है। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। 3 जबड़े स्वतः केंद्र चक्र के संदर्भित में कौन सा तथ्य नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा जबड़े को रिवर्स्ड तथा असेंबल किए जा सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सीट मेटल कार्य में पहले से बने छिद्र को बढ़ाने वाला औजार जो है वो हमारा ड्राफ्ट है। कौन है? ड्राफ्ट है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन है, अधिक परिशुद्धता के साथ कोणीय मापन हेतु कौन सा औजार प्रयुक्त करते हैं या प्रयुक्त है? तो आप बोलेंगे साइन बार है। इज द राइट आंसर ए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, पिसाई पहिए के चेहरे में धातु के कण फंस जाना वो किसके कारण होता है? आप बोलेंगे लोडिंग के कारण फंस जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक गियर पहिए में 36 दांत हैं और 3 मॉड्यूल है, तो पिच व्यास कितना होता है? तो 108 मिलीमीटर होता है। सभी साथी इस बात को जानते होंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस्पात का उपयोग वेल्डन संयोजन के लिए किया जाता है? तो मिडिल स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। मिडिल स्टील सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख सकते हो साथियों, धातु का विफलता के बिना क्या हो जाता है? विफलता के बिना घात सहन करने की क्षमता कही जाती है, उसे बोलते हैं टाउचनेस। ठीक है, टाउचनेस इज द राइट आंसर डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुलनशील तेल का रंग क्या होता है? वो हमेशा याद रखना सफ़ेद होता है। कैसा होता है? वाइट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? जिस इस्पात में कार्बन 0.83% होता है वह जानी जाती है, वह किसके द्वारा जानती है? तो आप कहेंगे तो ईओ-टॉक्टेड स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा। देखो, केंद्र बर्मा का आकार खाली स्थान के आधार पर चयनित किया जाता है, तो किसके आधार पर? हम बोलेंगे उसे जो कार्यखंड का जो व्यास होता है उसके आधार पर हम किसका? बर्मा का, जो हम चलाते हैं अपने हाथों से छेद करने के लिए। आगे क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इज इक्वल, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.0, मतलब 0.001 मिलीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, लकड़ी के कार्य से नाखून निकालने के लिए किस हथौड़े का उपयोग किया जाता है? मतलब लकड़ी के कार्य से नाखून निकालने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग करेंगे? आप बोलेंगे क्राव, जो जैसे होता है बीच में एक नोक रहती है उसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वतः पकड़ने वाले टेपर का नाम क्या है? उसे बोलेंगे मैट्रिक टेपर, अपने आप पकड़ता है ये। ठीक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा। तो साथियों 50 ही क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, और 50 आपको इसमें जो बचे हुए हैं 30 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, टाइपिंग इतना ही हो पाया, जितना मेरे से टाइपिंग हुआ उतना मैंने करवा दिया है। और इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप यूथ बुक का सोल्यूशन चाहते हो या प्रीवियस का चाहते हो, देखो प्रीवियस जो है वो यूथ बुक बेस्ट है, सबसे बेस्ट। तो आप लोग अगर चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने लगूँगा।
तो आप लोग प्यार और सपोर्ट मोहब्बत ऐसी बनाए रखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम व्हाट्सअप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको ये पेपर क्वेश्चन कैसे दिखाए, कैसा लगा, आप लोग जो भी सजेशन हो कमेंट करके ज़रूर बताना।